नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की टीम इस समय मुख्यालय के आदेश अनुसार सलकनपुर धाम जो रहेटी सीहोर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ कुछ समय पहले हमने आपको अपने वीडियो में ये दिखाया था कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जो सलकनपुर धाम आने वालों की सेवा के लिए लगी हुई हैं, पर चूँकि शासकीय ज़मीन थी, अनुमति उनने ली नहीं थी, इसीलिए सरकार ने उचित कार्य हेतु कानूनी दायरे के अंतर्गत उन दुकानों को हटा दिया। सरकार की योजना है कि यहाँ पर दुकानें बनाई जाएगी, सलकनपुर धाम में आने वालों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसी मानसिकता है और काम चल भी रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के माध्यम से आपको यह अतिक्रमण तोड़ो अभियान के अंतर्गत जो कार्रवाई है उसकी जानकारी सलकनपुर धाम से आपको प्रेषित कर रहा हूँ। बहुत दिनों तक कई परिवार यहाँ पर अपनी दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते थे और सलकनपुर धाम आने वाले यात्रियों की सेवाएं व्यापार के माध्यम से करते थे। यह स्थान अब पूरी तरह सरकार के कानून के अंतर्गत खंडित कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। विरोध हुआ, राजनीति भी हुई, कानून की नीतियाँ भी हुई, पर सरकार होती है, सरकार के पास कानून है और कानून के अंतर्गत सरकार अपनी कार्रवाई करती है। उसी के विपरीत दिशा में पक्की दुकानें हैं, किराए पर चलती हैं और इन किरायों से सलकनपुर धाम का खर्च दरबार के संचालन में किया जाता है। समय समय पर सरकार अपनी कानूनी कार्रवाई अतिक्रमणों के ऊपर करती रही है और करती रहेगी, पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब ये दुकानें बन रही थी और काफ़ी दिनों तक चलती रही, तब सरकार के नुमाइंदे कहाँ गए थे। बड़ा आश्चर्य लगता है कि कानून के रक्षक जिस समय ये अतिक्रमण होते रहते हैं उस समय क्या करता है। जब लोग जीने योग्य हो जाते हैं, करने योग्य हो जाते हैं, उस समय सरकार की कानून की नीतियाँ इनको ध्वस्त कर देती है। ऐसा क्यों होता है? हम कानून में ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि लोग शासकीय ज़मीनों पर कब्जा ना करें और कानून को इतना सख्त बनाएं जिससे शासकीय ज़मीनों पर लोग अतिक्रमण ना करें। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी शासकीय कानून नीतियों के अंतर्गत और मानव नीतियों के अंतर्गत यह सलकनपुर धाम में जो कार्रवाई सरकार ने की है उसकी विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। ये सलकनपुर धाम है। मैं बचपन में भी आता रहा, युवा में भी आता रहा और अब इस बुजुर्ग उम्र में भी आ रहा हूँ। पास में ही मेरा गांव बाबरी घाट है और पास में ही मेरा मामा गांव हथनापुर है। दोनों गांव होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आते हैं, सिवनी मालवा विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। छोटी सी उम्र में हमारे सिर के जो बाल हैं इस सलकनपुर धाम में माँ के दरबार में छोड़े जाते थे। हमारे बुजुर्ग हमको लेकर आते थे और हमारे सभी संस्कार
पास में ही जो तालाब है पहाड़ी से नीचे, वहाँ पर दिए जाते थे। समय बदलता गया, परिस्थितियाँ बदलती गई, शंकरपुर धाम का गौरव बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई, शासन और प्रशासन व्यवस्थाओं में जुटा रहा और जहाँ जहाँ भी उनको ऐसा लगा कि शासकीय ज़मीनों पे कब्जे किए गए हैं, उसे हटाकर जनता के हित में निर्माण किए जा रहे हैं और होना भी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान का मीडिया देश के कानून के साथ में है और कानून ही देश की सुरक्षा का साधन है। मैं वरिष्ठ पत्रकार कानून की रक्षा करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।